अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली। आप देख रहे हैं आई+ न्यूज़ HD। आज ज़ाहिर बात है कल पहली 14 अगस्त है, उसके बाद जो पूरा महीना जो है हम जश्न आज़ादी मनाएंगे। अच्छा, हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो शख्स नहीं है, एक मैं तो इनको हीरो कहता हूँ, यूसुफ पाकिस्तानी मेरे साथ आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, यूसुफ पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं, हमारे दिल के बहुत अजीज़ हैं, उनके हज़ारों इंटरव्यू किए। कोशिश करूँगा कुछ ऐसे सवालात जो आपने जो चाह रहे हो कि यूसुफ भाई वैसे उनके जवाब दे सकें। बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होती हैं, यूसुफ भाई हर तारीफ़ का जवाब भी देते हैं और उनकी तनकीद भी होती है। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मुख्तसर सवाल हो, उसके मुख्तसर जवाब हो। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा यूसुफ भाई, पहले तो आप मुझे ये बताइएगा बिल्कुल ईमानदारी के साथ कि आप अभी 14 अगस्त पे माशाल्लाह से ऊँटों की कुर्बानी भी दे रहे हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करते हैं, और मैंने देखा है आपके प्रोग्राम के अंदर चाहे वो महाजिर हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे हज़ारे वाल हो, चाहे वो किसी भी रंग व नस्ल से हो, आपके प्रोग्राम में वो शिरकत करता है। चाहे वो बराबर में बैठने वालों को पसंद नहीं करता, मगर आपने बुलाया तो लाजमी आता है। ऐसी क्या गिदर सिंगी है, आपने कौन सा जादू है आपके पास जो लोग आपके पास खींचे चले आते हैं? सबसे पहले तो मेरे रब का करम, जब आपकी नीयत साफ़ है ना, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता खुद बना देता है। आप जो बेचते हो ना वही काटते हो। और किसी ने किसी से सवाल किया कि यार मुझे तू बता तू कितनी मोहब्बत करता है, तो उसने खुद ही पूछ लिया कि आप अपने आप से पूछ लो कि आप मुझे कितनी मोहब्बत करते हो। तो जितनी मैं मोहब्बत लूँ, मैं सालों पहले बैठ के यारों से बोलता था कि एक टाइम आएगा कि लोग मेरे लिए दुआ करेंगे। आज मैं लोगों के लिए दुआ करता हूँ। मैं रो पड़ता था मैं दुआएँ करते करते, तो उसका ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, आज मेरे लिए दुआ करते हैं। और कोई ऐसा मसला नहीं है। और मैं जो सदक़े देता हूँ मैं अपने मुल्क और कौम के देता हूँ। ये 25-30 करोड़ आवाम जो भी इसमें, भले कोई महाजिर है, सिंधी है, पंजाबी है, पठान है, बलोच है, कश्मीरी है, गलगिती है, बंगाली, एक्सवे कुछ भी है, मैं पूरे पाकिस्तान का सदका देता हूँ, अमन व अमान का। अल्लाह मेरे वतन को सलामत रखे और मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा हो। सदक़ों से काम लेता हूँ, ये मेरी कामयाबी है। क्या कहना है? अच्छा यूसुफ भाई, पिछले साल मैंने आपका इवेंट कवर किया था। इवेंट कवर करने के बाद हम लोग साफ़ी बरादरी सारी बातें आपस में मिलते हैं, बैठते हैं। हर कोई अपने जहन के अंदर ये सोच रहा था, यार पता नहीं 1 करोड़ रुपये लग गया यूसुफ भाई का, 10 लाख रुपये लग गए, 40 लाख रुपये लग गए। इतना अमाउंट लगता है माशाल्लाह से, दिल खोल के आप 14 अगस्त पे ऐसा लगता है कि पता नहीं एक आपने एक त्यौहार, मजहबी त्यौहार बना दिया है। इतना अमाउंट जो है वो आप अपने पास से लगाते हैं या कहीं से कोई आपको ये ज़ाहिर बात है कोई अमाउंट दे रहा हो कि यार मेरे लिए, हमारे लिए काम करो, पाकिस्तान के लिए काम करो? सबसे पहले तो ये हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, मेरे रब का फ़ज़ल। पूरी ज़िंदगी में आज तक भी 1-1 रुपये भी लगाया तो अल्लाह की रहमत से पहले अपनी कमाई लगाई है। इस साल अपने बच्चों से पैसे लिए क्योंकि मेरे पास वो कमाई के ज़राए नहीं थे, तो मैंने, मेरे 3 बेटे माशाल्लाह कारोबार, तजारत है, वो ताजिर हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि मतलब है कि वो कोई, अल्लाह माफ़ करे कि जो वो मज़दूरियाँ करते हैं या नौकरियाँ करते हैं, तो उनके लिए कोई अल्लाह का फ़ज़ल है। तजारत में रब ने बरकत भी रखी और मैं अपने बच्चों को भी मैंने हमेशा ईमानदारी सिखाई है। और ईमानदारी में सबको पता है कि बरकत है, हलाल में बरकत है, कसरत भी है। लेकिन हम लोग जो ना, जब आता ना मौका तो हम कहते हैं कि बस ठीक है कोई नहीं देख रहा। तो जब इंसान का ज़मीर मर जाए ना तो फिर उसको वाकई कोई नहीं देखता, और ज़मीर ज़िंदा है तो फिर अल्लाह भी देखता है और बंदे भी देखते हैं। लाजवाब, आप सीख गए, बार बार इंटरव्यू देखे, बहुत बाखुदा सच, अल्लाह की कसम सच। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मेरे रब ने मुझे सिखाया सच्चाई। यही मेरी सच्चाई कामयाबी है। यही कारोबार में मैंने बच्चों को सिखाया है कि मेरे कारोबार में भी मेरे बच्चे सुन्नत तरीके से कारोबार करते हैं। अगर आपको चीज़ हमारी पसंद नहीं आई, इंशाल्लाह पैसे आपको वापसी मिलेंगे, आपके साथ कोई हाल उजत नहीं की जाएगी, ना आपके पैसे कटेंगे। अच्छा, एक और सवाल, बहुत अहम सवाल है। मैंने देखा है आपको, चाहे वो बच्चों का टूर्नामेंट हो, स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो सियासी मामलात हो, कहीं जलसा हो, चाहे किसी की इलेक्शन का कोई प्रोग्राम हो रहा हो, कोई भी XYZ हो, आप वहाँ पर पहुँचे होते हैं। किसका हाथ है आपके? कौन है पीछे आपके पुनाई कर रहा है, जहाँ बेधड़क बेखौफा पहुँच जाते हैं? हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये सब फ़ज़ल मेरे रब का है। जब आपकी नीयत साफ़ है, आप साफ़ हो, तो आपको कोई डर खौफ नहीं है। ये है इसका जवाब। एक मास्टर यूसुफ पाकिस्तानी किस तरह बना? ये मैं जब शुरू में सदक़े दिया करता था ना, तो एक दिन की बात है, मैं आ रहा था सच्ची, तो सदका देकर आ रहा था, तो रास्ते में ये मिलत स्टेट एजेंसी वाले, आप उनसे पूछ लेना, असल मेरा नाम उसने रखा था यूसुफ पाकिस्तानी। फिर उसके बाद लोगों ने शुरू कर दिया। वो कैसे रखा कि मैं ना सदका देकर आया था, तो मैंने उनसे कोई बातचीत हुई तो मेरी आंखों में आ गए आंसू।
तो वो कहने लगा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने कहा सर पाकिस्तान का सदका देकर आ रहा हूँ। तो पाकिस्तान के उस टाइम पे हालात सही नहीं थे, तो मैं रो पड़ा। तो उसने मुझे सीने से लगाया, कह रहा है यार बहुत बड़ा पाकिस्तानी है तू। तो फिर नहीं पता चला कि कहाँ से कैसे हुआ, लोगों ने ये नाम दिया है। तो हम सारे पाकिस्तानी हैं, ये है असल मेरी वजह। फ़िक्र इंसानी, फ़िक्र पाकिस्तानी, हर किसी को फ़िक्र है अपनी अपनी। मुझे फ़िक्र है पाकिस्तान की और मेरे पाकिस्तान के नौजवान की, इसका मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा। आपने कहा सारे पाकिस्तानी हैं, मगर मैंने ये देखा है कि सिर्फ पाकिस्तानी 14 अगस्त होता है, 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तानी होता है, या उसके हाथ में 1000 या 500 या किसी का नोट होता है जब पाकिस्तानी होता है, या सिर्फ 14 अगस्त के पूरे महीने हो जाता है। आप कैसे लोगों को बताएंगे कि आप पाकिस्तानी क्या करना चाहिए अगस्त के महीने में, और पाकिस्तानी होने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे आप अपने अब्बा जी से प्यार करते हैं, आपका अब्बा भले कमज़ोर है, तगड़ा है, चर्सी है, मवाली है, पैसे वाला है, अब्बा तो अब्बा होता है। तो मेरे पाकिस्तान जैसा भी है, मेरा वाली साहब है, मेरी नेशनल पहचान है, मेरा नेशनल फादर है। जो नहीं मानता वो उसको मैं वो जुमले इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। हैं तो सारे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में अमन भी सबको चाहिए, रोज़गार भी सबको चाहिए, इसके लिए कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आप बुरा काम करते हो तो सर उसके बुरे नतीजे हैं, आप अच्छा काम करते हो तो उसके अच्छे नतीजे आ जाते हैं। ये ज़िंदगी का तजर्बा है, यही हकीकत है सर। हम फुटपाथों वाले लोग हैं यार, हम कोई पैदाइशी कोई ना कोई चौधरी की औलाद है, ना हमारे पास कोई वडेरा चाहिए, ना कोई हमारे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो दिया इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क में अल्लाह पाक ने दिया। एक दोस्त को किसी टाइम पे बोला था कि यार मुझे दुबई का वीज़ा दे, तो उसने मुझे एक जुमला कहा, कहने लगा दयानतदारी से, ईमानदारी से जो ना अपने मुल्क में आधी मेहनत कर लो, तरक्की कर जाओगे। ये बात हकीकत है, जिसका सबूत सामने यूसुफ पाकिस्तानी आज कल का मज़दूर, दर्जी, फिर ट्रेलर मास्टर, फिर अल्लाह ने डिज़ाइनर भी बनाया। और मैंने कभी भी, मेरी एक आदत रही है, मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा, और भी राज तो बहुत सारे हैं लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा राज है कि जब आपकी कोई टांगे खींचे तो आप ज़ोर लगा के आगे निकल जाते हो। यही आपकी कामयाबी है, जब आपकी कोई टांगे खींचे तो आप और अच्छा करके दिखाओ ताकि आपको वो पकड़ ना सके। अच्छा यूसुफ भाई, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये सवाल आपके साथ कर रहा हूँ। एक बहुत असर रखने वाले लांडी कुरंगी के एक शख्स हैं, उन्होंने आपसे बोला कि मुझे कुछ सामान चाहिए 14 अगस्त का, और आपने बेलौस उनसे कहा कि ओके मैं आपको कर दूंगा। इतना लाखों रुपए का आप 14 अगस्त पे यानी कि झंडे लगाते हैं, और मैंने देखा इस साल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कोई चीज़ है जो हम कह सकें कि लांडी कुरंगी वालों आओ देखो इस साल जो यूसुफ पाकिस्तानी कुछ अलग करने वाला है? नहीं, अलग मैंने क्या करना है सर, मेरी बात सुनिए, ये मेरा और आपका मुल्क बराबर है। मैं तो यूँ ज़रूर बोलूँगा, अब खुसूसी सहाफ़ियों को बोलूँगा, तुम भी तो एक पावर रखते हो ना। काले कैमरे वाले की एक अपनी वो है ताकत है, लेकिन इस ताकत का नजायज़ इस्तेमाल ना करो। इस ताकत को पाकिस्तान के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए इसका मस्बत इस्तेमाल करो ताकि पाकिस्तान में अमन आए। आप बुरी खबरें दिखा के, बुरे हालात दिखा के जो ना पैदा ना करें, कम से कम अमन की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि ज़रूरत सबकी है। अच्छा फाइनल मुझे बताएं कि 14 अगस्त वाले दिन जो प्रोग्राम हो रहा है वो टाइम मुझे बता दिएगा ताकि लोग आ सकें, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यूसुफ पाकिस्तानी का उस दिन ज़ियारत करें, उस दिन देखें यूसुफ पाकिस्तानी जो 4 चांद लगे हुए हैं उस पर, जिसने कुरंगी को 4 चांद लगाए हुए हैं, जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जिसने सारे फूल एक जगह जमा किए हुए हैं, उससे मिलने का दिल चाह रहा है। कोई कौन सा दिन होगा, टाइम क्या होगा, थोड़ा सा वैसे तो आम दिनों में तो मुझे हर बंदा मिल सकता है, लेकिन 14 अगस्त वाली जो बात है, इंशाल्लाह जुमे की नमाज़ के बाद मैं पहले जुमे की नमाज़ पढ़ूंगा, शुक्राने के नफिल पढ़ूंगा, तौबा के पढ़ूंगा, हाजत के पढ़ूंगा। और हाजत मेरी क्या होती है, अल्लाह मेरा वतन सलामत रहे और मेरे वतन की जो ना यूथ सलामत रहे और इनका रोशन मुस्तकबिल हो। ये मेरी हाजत के नफल होते हैं। इंसान अपनी ज़ात के लिए भी पढ़ता है और मैं मुल्क के लिए भी पढ़ता हूँ, दोनों काम करता हूँ। कौन कौन आने वाला है उसे? मुझे नहीं पता कौन कौन आएगा। मैंने तकरीबन यानी कि समझ लो कि सियासी, गैर सियासी, तजारत, जितने भी मतलब लोग हैं, मैंने तो दावत अभी तक तो मैंने सिर्फ एक कार्ड दिया है, बाकी दूंगा इंशाल्लाह ताला। जिसकी जो मर्ज़ी होगी आ जाएगी, क्योंकि ये मेरे बच्चे का वलीमा तो है नहीं कि उनका आना जो ना ज़रूरी है और मुझे सलामियाँ चाहिए। ये तो सदका पाकिस्तान का, कौम का सदका, कौम की सलामती का सदका, जो आ जाएगा बिस्मिल्लाह, नहीं तो कोई बात नहीं है। अच्छा मैंने देखा था पिछले साल माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा आपने केक काटा था, और उसकी तलवार देख के मैं भी घबरा गया था। यूसुफ भाई के हाथ में तलवार, अल्लाह रहम करे। क्या इस बार भी केक कटिंग का कोई प्रोग्राम है? इंशाल्लाह ताला वो अपना 79 पाउंड का जो ना केक होगा इंशाल्लाह ताला, और 2 ऊँटों का सदका सलामती पाकिस्तान की आवाम की। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामती दे
और मेरे हर नौजवान को सलामती दे, इसका रोशन मुस्तकबिल हो। लड़ाई झगड़े फटे फसाद में कुछ नहीं रखा हुआ, सबको सबने देख लिया सब कुछ। आए एक अमन का हाथ बढ़ाते हैं। और मैं तो पहले 37 मन फूलों तक का मेरा रिकॉर्ड है कि 37 मन फूलों तक, मतलब 14 मन से शुरू हुए थे, 37 मन पे पहुँचे। लेकिन इस दफ़ा जो ना शायद हमको 2-2.5 मन, क्योंकि इस दफ़ा हमारी रैली नहीं है, जो कुछ है वही है। और जो अच्छी कारकर्दगी वाले लोग हैं उनके लिए मैंने मतलब कि कुछ अवार्ड वगैरह बनाया, ज़रा देना यार अगर वो पीस, वो भी दिखा दूँ मैं, जो मैंने अच्छी कारकर्दगी वाले, उसमें सहाफ़ी भी होंगे। लेकिन मैं 1 नंबर लोगों को दूंगा, मैं किसी 2 नंबर बंदे को नहीं दूंगा। भले कोई आके मुझे ये बात बोले कि मुझसे 2 लाख रुपए दे, ले मुझसे 10 लाख ले, मुझसे तो लोगों ने तकरीरों के भी पैसे लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो अपनी बात करता था पाकिस्तान की, यार मेरी आवाज़ जाए ताकि लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि यार हम अमन तो चाहिए सबको, लेकिन अमन का गहवारा भी चाहिए हम सबको। लेकिन अमन के लिए हम आवाज़ नहीं उठाते, हम देते हैं गालियाँ, हम उसको बोलते हैं मुर्दाबाद। तो जब आप मुझे गाली दोगे या मैं आपको गाली दूंगा तो सर हालात तो कभी भी अच्छे नहीं होंगे। हमने गालियां दे के भी देख लिया, लड़ झगड़ के भी देख लिया। आओ एक अमन की आवाज़ बनते हैं। मुहाजिर, सिंधी, बलोच, पंजाबी, पठान, सराइकी, बंगाली, सारे गलगिती, कश्मीरी, आओ मिलकर सबका पाकिस्तान है। आओ, मैं तो आल पाकिस्तान का सदका देता हूँ, मैं तो एक एक कौम के बच्चे का सदका देता हूँ। जैसे मेरी सलामती वैसे मेरे मुल्क और कौम की सलामती। हर किसी को फ़िक्र है अपनी अपनी, हमें फ़िक्र है पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की, और रोशन मुस्तकबिल की तलाश है। और आएगा, ऐसा थोड़ी है इमारत तोड़ने वालों ने तो तोड़ दी, बनाने में टाइम लगता है। और अल्लाह करे कि मेरी कौम जब जमा हुई थी पाकिस्तान बनाने के लिए, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कत्ल हुए, लोगों की इज़्ज़तें गई, माल गया, जान गया। यार मैं नहीं चाहता कि आज किसी का जान माल जाए। आज आएँ, एक अमन की आवाज़ निकालें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, कौम जिंदाबाद, फ़ौज जिंदाबाद, सब हमें एक है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। और तशनगी रह गई, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे बात होगी। और यकीन करें, एक उम्मीद होती है, पाकिस्तान जिस तरह से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, गुर्बत है, महंगाई है, दहशत गर्दी है, उसमें यूसुफ भाई जैसे लोग जो उम्मीद बन के जो सामने आए, यकीनन हम पाकिस्तानियों को इनसे सबक सीखना होगा। कैमरामैन टीम के साथ सरफराज अली को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।